अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम वीडियो में कवर करेंगे अभी वाली वो ये है कि मोर फंक्शंस इन थ्रेड्स में और कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं या और कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। अब तक जो तो हमने कवर की दैट वाज पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। ठीक है, जो हमने अब तक जो है वो अपने पास कवर की है दैट इज़ पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। ठीक है, एंड द अदर वाज पी थ्रेड अंडरस्कोर जॉइन। ठीक है, ये बेसिक थी जिनके बगैर हमारा थ्रेड जो है वो वर्क करना या क्रिएशन और उसकी जितनी भी इनिशियलाइजेशन वगैरह है वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती थी। अब फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे कि और कौन कौन से हमारे पास सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम थ्रेड्स की फंक्शनैलिटी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट ही हमारे पास। ठीक है, क्यों यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। ठीक है, एक नया थ्रेड बनाने के लिए हमारे पास काम आता है। क्या क्या इनपुट पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके अंदर? ठीक है, देयर आर 4 यू कैन सी। फर्स्ट हमारा थ्रेड है। थ्रेड क्या है? पॉइंटर टू एन इंटीजर वैल्यू दैट रिटर्न्स द थ्रेड आईडी। ठीक है, ऑफ द क्रिएटेड थ्रेड। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपने थ्रेड का एड्रेस पास कर रहे होते थे। सेकेंड हमारे पास क्या था? देयर वाज पॉइंटर एट्रीब्यूट। ठीक है, हम इसको इनिशियली डिफ़ॉल्ट में हम इसको अभी तक नल ही सेट करते आ रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? दैट वाज दी मैथड। ठीक है, स्टार्ट रूटीन क्या हमारे पास पॉइंटर टू द सब रूटीन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। ऐसा कोई मैथड फंक्शन जो आप उस पर्टिकुलर थ्रेड के साथ असाइन करवाना चाहें। ठीक है, जो उसको टास्क देना चाहें वो थ्रेड को, वो उस टास्क का, उस मेथड का आप नाम देते थे। एंड लास्ट हमने देखा पॉइंटर टू वॉइड दैट कंटेन्स द आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन डिफाइंड इन द अर्लियर आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब है? वो इनपुट पैरामीटर जो आप पास करना चाहते हैं उस फंक्शन के अंदर, तो वो हमारा जो है वो पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट सिस्टम कॉल में लास्ट जो है हमारा इनपुट पैरामीटर होता था। वो बेसिकली हमारा ऐसा वेरिएबल जिसको आप थ्रेड के अंदर पास करना चाहें, देना चाहें एज इनपुट उस फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट। क्यों यूज़ होता है ये? यूज टू टर्मिनेट अ थ्रेड। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि वैसे भी हमारे थ्रेड टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, होते हैं, बट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि खुद से किसी थ्रेड की टर्मिनेशन करवाएं, ठीक है, ताकि वो आईडी उसकी रिलीज़ हो सके, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली सिस्टम कॉल पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट जो है वो यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे यू कैन सी इसमें दिस मेथड एक्सेप्ट्स अ मैंडेटरी पैरामीटर। ठीक है, आप उस थ्रेड की आईडी पास करें जिसको आप चाहते हैं कि ये एग्जिट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। हमें पता है यूज टू वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द थ्रेड। जब तक सारे थ्रेड टर्मिनेट नहीं हो जाते, ठीक है, वो उसका वेट करता है, देन फिर उसको जो है वो एग्जिट बेसिकली करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रेड पास कर रहे होते थे, अपने थ्रेड को पास करते थे, एंड देन हमने देखा था कि थ्रेड रिटर्न दैट मीन्स कि थ्रेड की जो रिटर्न वैल्यू जो इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर की है, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली पहले उस फर्स्ट वीडियो को देख लें जिसमें हमने रिटर्न वैल्यू ऑफ थ्रेड्स देखा है। देन आप इस पर आ जाए वापस। इसमें हम कवर कर चुके हैं कि टी एच थ्रेड की आईडी एंड देन थ्रेड रिटर्न इज बेसिकली पॉइंटर टू द लोकेशन। ठीक है, हमारे पास जो भी आप वैल्यू जो है वो भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ है। ठीक है, यूज टू गेट द थ्रेड आईडी ऑफ द करंट थ्रेड। अगर आपको फॉर सपोज मल्टीपल थ्रेड्स की हम बात कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर थ्रेड की आईडी आप रिसीव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये वाली जो सिस्टम कॉल है हमारे पास, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। पी थ्रेड अंडरस्कोर इक्वल। फॉर सपोज हम जब प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन वगैरह की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि आइदर ये दो थ्रेड जो हैं वो हमारे इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसमें जब हमारे पास अगर इक्वालिटी की या कंपैरिजन की बात आती है हमारे पास, तो हमारे पास एक सिस्टम कॉल है दैट इज पी थ्रेड अंडरस्कोर इक्वल। ठीक है, जो क्या करता है? कंपेयर्स वेदर टू थ्रेड्स आर द सेम और नॉट।
उसके पास भी कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ द टू थ्रेड्स आर इक्वल द फंक्शन रिटर्न्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है, अदरवाइज वो आपको ज़ीरो दे देगा, ठीक है। तो अगर इक्वालिटी के इक्वल है दैट मीन्स कि फंक्शन जो है वो आपको कोई सी नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर इक्वल नहीं है तो वो ज़ीरो दे देगा आपको, ठीक है। क्या एक्सेप्ट करता है? ज़ाहिर है दो थ्रेड्स को कंपेयर करना है, तो अगर बेसिक सी बात भी की जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है उस थ्रेड का नाम दे देंगे या उस थ्रेड का नाम देंगे, तो नाम इनके क्या होते हैं, बेसिकली इनके एड्रेस हो सकते हैं, इनकी आईडीज़ हो सकती हैं। तो आपके पास T1 दैट मीन्स थ्रेड आईडी ऑफ द फर्स्ट थ्रेड, और द थ्रेड आईडी अगर T2 है तो थ्रेड आईडी ऑफ द सेकेंड थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और हमारी जो है वो सिस्टम कॉल एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ pthread_cancel यूज टू सेंड अ कैंसलेशन रिक्वेस्ट टू अ थ्रेड, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो उसके वो जो है वो बेसिकली वो कैंसिल हो जाए या उसकी एग्जीक्यूशन रुक जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैंसलेशन वाला यूज़ कर सकते हैं। क्या करता है ये? दिस मेथड एक्सेप्ट्स मैंडेटरी पैरामीटर थ्रेड विच इज़ द थ्रेड आईडी। जाहिर है किस थ्रेड को कैंसिल करवाने की आपने रिक्वेस्ट करनी है तो वो उसके थ्रेड की आईडी से ही पता चलेगा आपको, तो हमें थ्रेड आईडी एज इनपुट पैरामीटर यहाँ पास करना पड़ता है। देन हमारे पास लास्ट जो हमारी सिस्टम कॉल है जिसको हम देखेंगे वो है pthread_detach, ठीक है। यूज टू डिटैच अ थ्रेड, क्या मतलब है? अगर कोई थ्रेड आप चाहते हैं कि वो हमारे इस प्रोसेस के साथ ज्वाइन ना हो, ठीक है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ डिटैच का हमारे पास सिस्टम कॉल मौजूद है। डिटैच्ड थ्रेड डज नॉट रिक्वायर अ थ्रेड टू ज्वाइन ऑन टर्मिनेटिंग। क्या मतलब है? मतलब यह है इस बात का कि ज्वाइनिंग के वक्त हमने देखा कि हम जब pthread_join की सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं तो वो क्या कराता है, वो वेट करता है सारे थ्रेड की टर्मिनेशन का। वंस सारे थ्रेड हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो देन हमारा मेन थ्रेड एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि वो ज्वाइन की जो स्टेटमेंट है उससे डिटैच कर जाए, ठीक है, तो यहाँ उस पर्पज़ के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर किसी थ्रेड को डिटैच करना है तो उसकी थ्रेड की आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिस मेथड बेसिकली एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर थ्रेड, कि वो कौन सा पैरामीटर होता है, वो थ्रेड की आईडी होती है हमारे पास। ये जितने भी हमने सिस्टम कॉल्स पढ़ी हैं, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर इज़ अ होल इम्प्लीमेंटेशन कोड, ठीक है, दैट इज़ अटैच इन योर मैनुअल एज वेल, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके भी और फिर इसके हम जो भी आउटपुट्स हमें रिसीव हुए हैं हम उनको भी अपने पास देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम इनको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने पास। ओके, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल बेसिक सा वही हमारा स्ट्रक्चर है, बट इसमें थोड़ा सा जो है वो थ्रेड के अंदर थ्रेड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेन की तरफ आ जाते हैं। मेन में हमारे पास क्या हो रहा है? सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इसके अंदर। दैट मीन्स कि मेन के अंदर जब वो फंक्शन की कॉलिंग देखेगा तो वो उस फंक्शन की तरफ जाएगा और फंक्शन में ही वो सारा काम कर देगा हमारा, ठीक है। अब क्या काम होगा? हम func2 की तरफ माई func2 की तरफ मेन सेकेंड फंक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है। इस पे आ जाए, यहाँ पे फर्स्टली थ्रेड क्रिएट किया, यहाँ पे थ्रेड नहीं PTID के नाम से उसको बना दिया मैंने, ठीक है, सही है। थोड़ा थोड़ा अब हम इसको भी चेंज करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि एक ही पे ज़ाहिर हमें रुकना नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड की आईडी जो है वो डिफाइन की, दैट वाज PTID, ठीक है। PTID करने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिएट के अंदर उस PTID का एड्रेस भेज रहे हैं और उसको हम एक और फंक्शन से, दैट इज myfunc, ठीक है, उसके नाम से हमने इस थ्रेड को ज्वाइन कर दिया। ओके फाइन, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। अब हम देख लेते हैं कि इस myfunc के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, इसके उस पर आ जाते हैं। हमारे पास एक myfunc के नाम से एक फंक्शन है। उस फंक्शन में हो क्या रहा है? वो सबसे पहले अपने आप को डिटैच कर रहा है, ठीक है। मीन्स करंट जो थ्रेड है, ठीक है, उसने अपने आप को डिटैच कर लिया कॉलिंग थ्रेड से, सही है। तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत बात समझ आनी शुरू हो गई होगी कि कॉलिंग थ्रेड हमारा कौन सा था, ठीक है, PTID था,
ठीक है। तो PTID ने क्या किया, अपने आप को डिटैच करा लिया उस पर्टिकुलर थ्रेड में से, ठीक है। तो करंट थ्रेड कहाँ से आएगा उसके पास, हमने देखा था कि हमारे पास एक पी थ्रेड अंडरस्कोर सेल्फ की सिस्टम कॉल है जो करंट थ्रेड आईडी गेट करके लाती है। तो करंट थ्रेड आईडी जब उसको मिलेगी तो वो उसको किसके अंदर भेज रहा है, डिटैच सिस्टम कॉल के अंदर भेज रहा है, ठीक है। जिससे पता क्या चल रहा है कि करंट जो भी थ्रेड है आप उसको डिटैच कर लें, जो कॉलिंग थ्रेड है उससे अलग कर लें अपने आप को, ठीक है भाई। कर लेते हैं यहाँ अलग। करने के बाद आपका ये जो है वो क्या काम करे, फिर वो क्या कर लिखे, इनसाइड द थ्रेड, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट सिस्टम कॉल से आपने अपना जो भी ये करंट थ्रेड है, ये वाला जो पर्टिकुलर थ्रेड है, इसको एग्जिट करवा लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स माई फंक की तो हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने माई फंक 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हम माई फंक पे चले गए थे, तो वापस इसी से ज्वाइन करते हैं कि प्रिंट की स्टेटमेंट है कि दिस लाइन मे बी प्रिंटेड बिफोर थ्रेड टर्मिनेट। जाहिर है कि जब थ्रेड की टर्मिनेशन से पहले ये लाइन हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग लाइन टर्मिनेट्स द थ्रेड मैनुअली, ये यहाँ खुद से भी इसको टर्मिनेट करवा देता है, ठीक है। वो उसकी रिक्वेस्ट कर देता है कि आप इसको टर्मिनेशन, मतलब जैसे यहाँ पे लाइन जब मेरे पास प्रिंट होएगी तो दैट मीन्स कि हाँ भाई आपके बिफोर टर्मिनेशन ये लाइन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहले जो लाइन होगी मेरे पास प्रिंट, वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो साथ साथ अपने पास आउटपुट को भी आप दिमाग में बनाते जाएं कि किस तरीके से हमें आउटपुट रिसीव होने वाला है। ये तो बहुत बेसिक सा बता रही हूँ मैं, ठीक है। बट थोड़ा सा अंदर जाके हमारे पास लाइंस जो है वो माइट भी इंटरचेंज कर जाए, ऑर्डर उनका जो है वो फर्क हो जाए बेस्ड अपॉन कि कौन सा थ्रेड पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। मेरे आउटपुट में और शायद आपके आउटपुट में भी फर्क आ सकता है बेस्ड अपॉन कि आपके पास कौन सा थ्रेड वो पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन वाला काम कर लेते हैं हम। ओके फाइन, कंपेयर किस तरीके से करते हैं, हमारे पास पी थ्रेड इक्वल का एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने पास कंपेयर करते हैं। अब किसको कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो जो हमने थ्रेड क्रिएट कराया था उसको, और अगर हमारे पास करंट थ्रेड जो है वो मौजूद है तो आप उसको जो है वो बेसिकली क्या करें कि उससे कंपेयर करवाते हैं। तो मेरे पास पी थ्रेड जो था उसमें तो ये चीज़ रखी हुई है, करंट थ्रेड में मेरे पास क्या चीज़ होगी, करंट थ्रेड में मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो जा रहा होगा। तो ये मेरे पास जो माई फंक 2 है ये एक थ्रेड, और इसके अंदर एक और थ्रेड जो कि PTID के नाम से मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ मेरे पास जो स्टेटमेंट आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि भाई ये दो थ्रेड जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन के अंदर कंपेयर तो मैं करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई एम सेइंग टू देम कि इफ दोज टू आर इक्वल, what you need to do, you have to print threads are equal. Obviously these threads are equal, so you should tell me of course कि okay your threads are equal, ठीक है। else if not then threads are not equal, statement shows कि okay your threads are not equal depending upon the situation मेरे पास क्या आकर होती है, ठीक है। वो उस हिसाब से मुझे ये बता देगा कि भाई आपका ये थ्रेड बराबर है या नहीं बराबर है। दोनों के लिए आप अलग अलग स्टेटमेंट्स मुझे प्रिंट करके बता दें, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्वाइन। ज्वाइन क्या काम करता है, वेटिंग फॉर द क्रिएटेड थ्रेड टू टर्मिनेट। जाहिर सी बात है वो वेट करेगा उस वक्त तक जब तक सारे थ्रेड जो है वो मेरे टर्मिनेट नहीं हो जाते, देन फिर मैं एग्जिट करके जाऊं, ठीक है। अच्छा, जब वो एग्जिट हो जाएगा मीन्स थ्रेड्स आपके एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आप आखिरी लाइन जाते जाते ये प्रिंट कर दें कि दिस लाइन विल बी प्रिंटेड आफ्टर थ्रेड एंड्स, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे सारे थ्रेड जो हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं। देन मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी जो मुझे ये बता रही होगी ओके फाइन ये लाइन इस वजह से आई है क्योंकि आपके सारे थ्रेड जितने भी आपने क्रिएट किए थे, यहाँ तो सिर्फ मेरे पास 2 हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट कराते हैं तो वो बता देगा आपको, ये लाइन ये इंडिकेट करेगी कि सारे थ्रेड्स की जो है वो टर्मिनेशन के बाद आपको जो है वो ये पर्टिकुलर लाइन रिसीव हुई है। लास्ट पी थ्रेड एग्जिट, अगर कोई एग्जिट का जो है वो स्टेटस अगर आपके पास आपको रिसीव हुआ है, अगर कोई लाइक अनसक्सेसफुल है कोई ऐसी चीज़ है तो भी आप मुझे बता दें, ठीक है। अब इसको हम अपने पास रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। सिंपली कंपाइल, ओके फाइन गुड इनफ, टर्मिनेट। अच्छा, यहाँ पे
पहला तो हमें स्टेटमेंट मिला दिस लाइन मे बी प्रिंटेड बिफोर थ्रेड टर्मिनेट्स, मीन्स हमने जो पहली चीज अपने जहन में बनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी. देन इनसाइड द थ्रेड, दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, मेरे इस वक्त एग्जीक्यूशन मेरी किस तरीके से चली है मेरे पास, वो ये हुई कि ये लाइन प्रिंट करवाया, ठीक है. प्रिंट करवाने के बाद उसने क्या किया, वो मेरा थ्रेड यहाँ पे जब उसने कैंसिल की रिक्वेस्ट दी, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको तब तक वो एग्जीक्यूट कर चुका था, ठीक है. दैट मीन्स कि वो इसको एग्जीक्यूट कर चुका था मेरा थ्रेड, तो वो कैंसिल की रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल नहीं हो सकी. तो यहाँ मेरे पास सेकेंड आउटपुट क्या रिसीव हुआ, इनसाइड द थ्रेड. तो मीन्स हमें अब इनसाइड द थ्रेड की जो है वो स्टेटमेंट हमें रिसीव हुई, ठीक है. जब वापस से जो मेरी कॉलिंग है वो इस थ्रेड पे आई, तो उसको क्या मिला, उसको ये मिला कि आपको यहाँ इक्वालिटी चेक करनी है. जब उसने इक्वालिटी चेक की तो उसको क्या रिसीव हुआ, जो कि हमने कहा था जाहिर सी बात है क्योंकि वो थ्रेड्स हमारे बराबर नहीं थे, तो हमें रिसीव क्या होना था, थ्रेड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है. देन यहाँ पे हमारे सारे थ्रेड टर्मिनेट हो चुके हैं बिकॉज पहले तो हमारा हो चुका था कंप्लीट, इसीलिए हमें इनसाइड द थ्रेड मिला था, ठीक है. तो फिर लास्ट हमें क्या मिली कि दिस लाइन विल बी प्रिंटेड आफ्टर थ्रेड एंड्स, मीन थ्रेड एंड होने के बाद हमें ये लाइन मिल गई. तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हुआ हमें. अब हम देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम अपने पास देख लेते हैं, वाली वाली तो हमने यहाँ देख ली. अच्छा, मैनुअल में जो हमारे पास अटैच है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रेड्स आर नॉट इक्वल एंड इनसाइड द थ्रेड, दैट मीन्स कि ये दो लाइन जो है वो मेरी इंटरचेंज्ड है, ठीक है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे भी बताई, यहाँ भी लिखी हुई है. Here two threads of execution are created in the code. The order of the lines of output of the two threads may be interchanged depending upon the thread processed earlier. Okay, the main thread waits on the newly created thread for exiting. Therefore, the final line of output is printed only after the new thread exits. The threads can terminate independently of each other by not using the thread join function. If we want to terminate the new thread manually, we may use the pthread underscore cancel to do it. अच्छा, यहाँ एक बात का आप ख्याल रखिएगा, वो ये है कि if we are not using the exit, ठीक है, if we use the exit instead of the pthread exit to end a thread, the whole process with all the associated threads will be terminated, even if some of the threads may still be running or in process, ठीक है. यहाँ पे अगर आप exit लिख देंगे that means आपका वो पूरा प्रोसेस exit कर जाए rather than कि आप thread exit करें, ठीक है. तो यहाँ थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस है जिसको आपको अपने पास देखना है. So this was all related to the more functions or more system calls in the thread. In the further videos, you will get the process synchronization and later on videos. Thank you so much.